दोस्तों, हमारे भारत को हमारी संस्कृति और सभ्यता के अलावा यहाँ मौजूद अलग-अलग प्रकार के मंदिरों की वजह से जाना जाता है। प्राचीन काल में जब मंदिर बनते थे, तो वास्तु और खगोल विद्या का ध्यान रखा जाता था और उसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाने के लिए अपने खजाने के ऊपर मंदिर बनवा दिया करते थे, ताकि किसी को भी उस खजाने के बारे में पता न चले। और खजाने तक पहुंचने के लिए मंदिर में खुफिया रास्ते भी बनाए जाते थे। लेकिन भारत में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनका वास्तु और खगोल से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मंदिर इतने ज्यादा रहस्यमयी हैं कि इनके बारे में जानने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लगातार मेहनत करने में लगे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा। अब ये रहस्यमयी मंदिर कौन से हैं और इनमें क्या खास बात है जो इन्हें बाकियों से अलग बनाता है, उसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शनि शिंगणापुर। इस मंदिर के रहस्य के बारे में जो कोई भी सुनता है, हैरानी से उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। यूं तो देश में सूर्य पुत्र शनि के कई सारे मंदिर हैं, लेकिन अगर हम उनमें सबसे प्रमुख मंदिर की बात करें तो वो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर है। विश्व भर में प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बिना किसी छत के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर बनी हुई है। और इस शिंगणापुर जिले में शनि भगवान का इतना ज्यादा खौफ है कि शहर के लगभग सभी घरों में खिड़की और दरवाजे बने ही नहीं हैं, और जिनके यहाँ बने हैं उन्हें हमेशा खुला छोड़ा जाता है। इनका मानना है कि कोई भी कभी यहाँ पर चोरी नहीं कर सकता, और अगर ऐसा कोई करेगा तो शनि भगवान उसको बहुत बड़ा दंड देंगे। इसी डर से कोई भी कभी किसी के घर या फिर दुकान वगैरह में कोई चोरी करना तो दूर, उसके बारे में सोचता भी नहीं है। कामाख्या मंदिर। दोस्तों, कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि माता के 51 शक्तिपीठों में से इस एक पीठ को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। असम के गुवाहाटी में स्थित इस कामाख्या मंदिर में त्रिपुरा सुंदरी, मातंगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है, और वहीं दूसरी ओर 7 अलग अलग रूपों की प्रतिमा अन्य मंदिरों में स्थापित की गई है, जो मुख्य मंदिर को घेरते हैं। यहाँ की मान्यता है कि साल में एक बार अंबुबाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती हैं, और मां भगवती के गर्भगृह में स्थित महामुद्रा 3 दिनों तक निरंतर जल प्रवाह के स्थान से रक्त का प्रवाह होता है। और तो और इस मंदिर में होने वाले चमत्कारों के विषय में कई सारी किताबें भी लिखी गई है, और हजारों ऐसे किस्से हैं जो इस मंदिर के चमत्कारों के रहस्यमयी होने का सबूत देते हैं। खजुराहो का मंदिर। दोस्तों, भारत में मौजूद ये मंदिर किसी को भी हैरत में डाल सकता है, क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके लिए उस काल के शासकों ने संभूक को समर्पित मंदिर की एक पूरी श्रृंखला बनवा दी। ये बात अभी भी रहस्य है। वैसे दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाली पर्यटन स्थलों में अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वो है खजुराहो के इस मंदिर का, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों, चंदेल शासकों ने इस मंदिर का निर्माण सन 900 से 1130 के बीच में करवाया। कहा यह भी जाता है कि चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड़ और लाजवाब मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन उनमें से केवल 22 की ही अभी तक खोज हो पाई है। करनी माता मंदिर। दोस्तों, बीकानेर में स्थित करनी माता का ये मंदिर बहुत ही अनोखा मंदिर है, और इसका अनोखापन यहाँ रहने वाले चूहों की वजह से है। जी हाँ, इस मंदिर में करीब 20,000 काले चूहे रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भला चूहों का मंदिर से क्या लेना देना। तो दोस्तों, लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु जब यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं, तो दुर्गा का अवतार कही जाने वाली करनी माता के इस मंदिर में इतने सारे चूहों को देखकर हैरान हो जाते हैं। असल में दोस्तों, यहाँ मौजूद चूहों को काबा कहा जाता है, जिन्हें बाकायदा भोजन भी कराया जाता है। यहाँ इतने सारे चूहे हैं कि आपको बच बच कर चलना पड़ेगा, और अगर गलती से भी एक चूहा आपके पैर के नीचे आ गया तो इसे अपशगुन माना जाता है। लेकिन अगर कोई भी चूहा आपके पैरों के ऊपर से गुजर गया तो आपके ऊपर देवी की कृपा हो जाती है, और आपको सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन ये चीज चूहे की मर्जी से अचानक होनी चाहिए।
अगर कोई जानबूझकर ऐसा करता है तो कोई मनोकामना पूरी नहीं होती। कन्याकुमारी देवी मंदिर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कन्याकुमारी नामक जगह को भारत का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है और यहाँ समुद्र तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहाँ माँ पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। दोस्तों, ये पूरे देश में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर प्रवेश करने के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के कपड़े निकालने पड़ते हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ऐसा कहा जाता है जब माँ पार्वती का विवाह इस जगह पर नहीं हो पाया तो बचे हुए दाल चावल कंकड़ बन गए। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ मौजूद कंकड़ पत्थर दाल और चावल के आकार में ही देखे जाते हैं। वैसे ये जगह अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाने वाला सूर्य उदय और सूर्यास्त बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ज्वाला देवी मंदिर। दोस्तों, हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में मौजूद ये मंदिर भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक को देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। वैसे दोस्तों, इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस निकलती है और इस मंदिर में आग की 9 लपटें हैं जो अलग अलग देवियों को समर्पित है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। 2 साल पुराने मां ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही हैं, वो अलग अलग देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज, भवानी, अंबिका और अंजना देवी का ही स्वरूप है। दोस्तों, कहा जाता है कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने सपने से प्रेरित होकर ये लाजवाब मंदिर बनवाया था और जो कोई भी सच्चे दिल से इस मंदिर के दर्शन के लिए आया है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उज्जैन का काल भैरव मंदिर। दोस्तों, ये बात तो हम सभी को पता होगी कि उज्जैन में मौजूद काल भैरव की मूर्ति मदिरापान करती है। इसी वजह से इस मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है और यही शराब यहाँ पर प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि काल भैरव नाथ मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के रक्षक है, जहां इस मंदिर के बाहर साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। वैसे शराब के अलावा भी ये मंदिर अपनी अलौकिकता के कारण बहुत फेमस है। सोमनाथ मंदिर। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदुओं का मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के तौर पर होती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया और इस जगह पर करीब 24 शिवलिंगों की स्थापना कर दी गई, जिसमें सोमनाथ का शिवलिंग बिल्कुल बीचों बीच था। दोस्तों, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मौजूद इस सोमनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण खुद चंद्रदेव ने किया था। यहाँ तक कि इस मंदिर का उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी मिलेगा। इस मंदिर को बहुत ही प्रमुख मंदिर माना जाता है, खास करके यदुवंशियों के लिए ये प्रमुख स्थान था। पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया जा चुका है और हर बार इसका दोबारा से निर्माण किया गया। और यही वो जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह को त्यागा था, क्योंकि जब एक शिकारी ने इनके पैरों को हिरण की आंख समझकर धोखे से तीर मारा, जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई और तभी से यह जगह इतनी अलौकिक और पूजनीय है। अजंता एलोरा के मंदिर। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित है। ये बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है, जो इन्हें और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। अजंता में 29 गुफाएं और एलोरा में 34 गुफाएं मौजूद हैं। सभी गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। हम आपको बता दें, इन गुफाओं को राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया। एक समय ऐसा था जब यहाँ पर ऋषि मुनि वगैरह तपस्या करते थे। अब ऐसा क्यों था, साथ ही साथ इन गुफाओं के होने का आखिर राज क्या है, इसको वैज्ञानिक अभी भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से गुफाओं का बनकर तैयार होना अपने आप में हैरान करने वाली बात है। मेरू रिलीजन स्पॉट, कैलाश पर्वत। दोस्तों, हिमालय पर्वत की उच्चतम श्रृंखला में मानसरोवर में ये बहुत ही पवित्र जगह है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर महादेव यानी कि शंकर भगवान स्वयं विराजमान है, क्योंकि दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश और आगे मेरू पर्वत स्थित है। इस पूरे क्षेत्र को देवलोक कहा गया है। दोस्तों, इस अलौकिक जगह के चमत्कारों के बारे में आपको वेदों और पुराणों से पता चल जाएगा, जिससे ये बात भी साफ होती है कि ये जगह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए, और हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।